हरिओम। आप सभी का आज की चर्चा में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हमारी दैनिक ऐसी 6 क्रियाएं हैं जिनका प्रभाव हमारे कर्मों में पड़ता है। मूलतः उन 6 क्रियाओं को जो प्रभावित करता है या वो जो मूल 6 क्रियाएं हैं जो हम दैनिक अपनी क्रिया में करते हैं, उनका जो प्रभाव है वो हमारे भाव पे पड़ता है। और भाव एक ऐसा है यानी कि जो हमको एक दूसरे से भिन्न करता है। किसी पदार्थ को देख करके, किसी व्यक्ति विशेष को देख करके हम में जो एक चेतनता जागती है, एक भाव जागता है, वही हमें एक दूसरे से भिन्न बनाता है। उस भाव को जो प्रभावित करते हैं वो हमारी 6 दैनिक क्रियाएं हैं। तो 6 दैनिक क्रिया कौन कौन सी है उनमें आपको स्पष्ट करता हूँ। उन 6 दैनिक क्रियाओं को भवषटक कहा जाता है। संस्कृत की भाषा में भवषटक यानी कि भव से आरंभ होने वाली 6 क्रियाएं हैं। भाषा, भूषा, भजन, भोजन, भवन और भ्रमण। ये 6 दैनिक ऐसी क्रियाएं हैं जो प्रत्येक व्यक्ति अपने दिन में करता है। और इन 6 क्रियाओं का प्रभाव ही हमारे भाव को, हमारी विचारधारा को प्रभावित करता है। और उस विचारधारा के आधार पर ही हमारे प्रत्येक कार्य का निर्णय होता है, वो शुभता की ओर जाएगा या अशुभता की ओर जाएगा। सर्वप्रथम है भाषा। हम कैसी भाषा प्रयोग कर रहे हैं, किस भाषा के आधार पर, किस भाषा को हम आधार मानकर या किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग हम कर रहे हैं, इसका प्रभाव हमारे भाव पर पड़ता है या इसका असर हमारे भाव पर पड़ता है, विचारधारा पर पड़ता है। भूषा, हम आवरण कैसा पहनते हैं, हम वस्त्र क्या पहन रहे हैं, किस वस्त्र का यूज़ कर रहे हैं, कैसा हमारा रहन सहन का तरीका है, वस्त्र सभ्य है असभ्य है, इसका प्रभाव हमारे भाव पर पड़ता है। भोजन, हम भोजन कैसा कर रहे हैं, ये भी हमारे भाव को प्रभावित करता है, क्योंकि भाव का जो जनक है वो मन है और भोजन का जो प्रभाव पड़ता है वो भी मन में पड़ता है। जैसा आप अन्न खाओगे वैसा आपका मन रहेगा और जैसा आप पानी पियोगे वैसी आपकी वाणी रहेगी। तो भोजन का जो असर है, अन्न का जो असर है वो मन में रहता है और भाव का जो फीलिंग का आरंभ बिंदु है वो मन है। तो भोजन का प्रभाव हमारे भाव पर पड़ता है। भजन, भजन का अर्थ है निरंतर चिंतन। निरंतर चिंतन, आप किसका निरंतर चिंतन कर रहे हैं। भजन में आप जिसको अपना आदर्श मानते हैं, आप निरंतर उसका चिंतन करते हैं। जिसको हम निरंतर चिंतन करते हैं उसको अपना आदर्श मानते हैं। तो हमें अपना आदर्श ऐसा बनाना होगा जिसकी छवि हमारे लिए उन्नति का कारक बने। भजन, भवन, जिस प्रकार के हम परिवेश में रह रहे हैं, हम किस वातावरण में रह रहे हैं, किस भवन में रह रहे हैं, किस कार्यालय में काम कर रहे हैं, वहाँ का परिवेश कैसा है, वो भी हमारे भाव में कारक होता है। और भ्रमण, हम कहाँ कहाँ घूम रहे हैं, किन किन परिस्थिति में घूम रहे हैं, हम कहाँ कहाँ किन किन स्थानों का अवलोकन किया, वो भी हमारी विचारधारा को प्रभावित करता है, वो भी हमारे भाव को प्रभावित करता है। ये भ्रमण कहा जाता है, क्योंकि व्यक्ति एक पुस्तक पढ़ने से इतना ज्ञान प्राप्त करता है उतना ज्ञान प्रकृति के अपने आसपास के लगभग 1 किलोमीटर के, आज के परिमाण में 1 किलोमीटर में जितनी भ्रमण करके जो ज्ञान प्राप्त करता है उतना ज्ञान वो एक पुस्तक को पढ़ने से प्राप्त करता है। ये बहुत षटकम है। ये भाव से बनने वाले 6 ऐसे शब्द हैं जिनके सम्यक आचरण से हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकते हैं। इसीलिए सभी व्यक्ति को इन 6 का ध्यान अपने निजी जीवन में, अपने कार्यक्षेत्र में, अपने घर पर हमेशा रखना चाहिए। इन 6 के 6 पदार्थों में शुद्धता हमेशा बनी रहे। तो दैनिक क्रिया में इन 6 बिंदुओं पर यदि शुद्धता रहेगी, 6 के 6 बिंदुओं को यदि हम एक सूत्र में बांध करके या 6 बिंदुओं में 6 प्रकार में एक रूपता लाएंगे तो निश्चय ही हमारे भाव में शुद्धता रहेगी। और भाव शुद्धता ही प्रत्येक धर्म का मूल सिद्धांत है। भाव शुद्धता के लिए हम गुरु का धारण करते हैं, भाव शुद्धता के लिए हम किसी को अपना आदर्श मानते हैं। इन 6 बिंदुओं पर
एक रूपता लाने के लिए हम किसी आइडल को, किसी आदर्श को अपना मानते हैं। तो इन 6 बिंदु पर आप अवश्य विचार करें। धन्यवाद।